शूद्र अगर वेद पढ़े तो उसका सिर कलम कर लिया जाए। शूद्र अगर वेद सुने तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। शूद्र अगर वेद का अध्ययन करे तो उसकी आंखें फोड़ दी जाए। अब आपको लगता है ये बात सही होगा? सही नहीं है, लेकिन किस प्रसंग में कही गई बात है ये तो आपको जानना पड़ेगा। जब तक आपकी आत्मा स्वीकार नहीं किया, आपकी आत्मा ये स्वीकार कर रही है कि शूद्र अगर वेद पढ़े तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। पिघला हुआ शीशा कान में डालने से क्या होगा? खाली बहरा हो जाएगा कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। कान के रास्ते जाएगा, पूरे ब्रेन को खा जाएगा, वो आदमी मर जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि वेद अगर पढ़े कोई शूद्र तो उसे मार देना चाहिए। और अगर ब्राह्मण पढ़े, हाँ उनको अधिकार है, वो ठेकेदार है। हाँ ही ठेकेदार हम भी बोलते हैं, लेकिन ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? जो ब्रह्म को जानता है, ईश्वर को जो पहचानता है। और जब वो ईश्वर को पहचानेगा तो मालूम है हर प्राणियों के अंदर परमात्मा है, ये भी जानता होगा। अगर ये नहीं जानता है तो कुछ नहीं पहचानता है। ब्राह्मण है ही नहीं, केवल नाम का ब्राह्मण है। अगर सभी प्राणियों के अंदर ब्रह्म है, इसको पहचानता है, तो ब्रह्मम जानाति सर्वे ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है तो किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। तो शूद्र क्या आदमी नहीं है, प्राणी नहीं है क्या? शूद्र के साथ क्यों नफरत करेगा? इसका मतलब ये जो नफरत करने वाले हैं ये ब्राह्मण है ही नहीं, ये अपना नाम रख लिया है ब्राह्मण। इनके अंदर गुण नहीं है ब्राह्मण का। ब्राह्मण का गुण वही है कि वो कुत्ते को भी प्यार करता है। अब गाय को सहलाते हुए दिखाते हैं तो बड़े महान कहलाते हैं। तमाम लोगों को दिखाया जाता है, गाय को रोटी खिला रहे हैं, गाय को फल खिला रहे हैं, गाय को लड्डू खिला रहे हैं। तो क्या भैंस क्या है भाई? भैंस को मार के खा जाना चाहिए? वो प्राणी नहीं है। सुअर कौन है? सुअर को भी प्यार मिलना चाहिए। अरे आपके भगवान ही सुअर बन के पैदा हुए। सुअर अवतार क्या है? भगवान सुअर बन के आए। करिए नफरत, तो भगवान से भी नफरत कर रहे हैं ना। बताइए, आप 10 अवतार में शुक्र अवतार नहीं है क्या? मछली छू देने से आप अपवित्र हो जाते हैं। मत्स्य अवतार क्या है? भगवान मछली के रूप में भी पैदा हुए। इसका मतलब सभी रूपों में भगवान पैदा हो गए। तो किसी से नफरत करने का हमको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नफरत हम जिससे कर रहे हैं वो परमात्मा ही है। तो परमात्मा से नफरत कर रहे हैं तो बेकार आप भक्ति कर रहे हैं, बेकार अपने आप को धर्म का ज्ञाता कह रहे हैं। जब आप धर्म जानते नहीं है तो धर्म ज्ञाता कैसे होगा? तो इसका सही में मतलब क्या है, इसका अर्थ हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।